और इधर उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें, डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति पर मंथन इस दौरान बैठक में होगा। निकाय चुनाव जीतने पर भी मंथन होगा। समिति के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। संगठन की मजबूती पर मंथन देखने को मिलेगा। लगातार निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो उत्तराखंड में बढ़ रही हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से पार्टियां जो हैं काम जो है इसको लेकर तेज कर दिया गया है। कल से प्रचार भी इसको लेकर शुरू हो चुका है। तमाम जो दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में अब बीजेपी के जो पुराने नेता हैं या फिर जिनको कहें जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर जिनको किसी भी वजह से मौका ना मिला हो, तो वहां पर जो नाराजगी देखी जा रही है, अब उस डैमेज कंट्रोल के लिए रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। और इस बैठक में बड़ा मंथन डैमेज कंट्रोल को लेकर होने वाला है। चलिए अपडेट इस पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होगी जिसमें डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है? देखिए ऋषिका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी में सेवा भाव से जुटे हुए हैं और इस चुनाव में चुनावी जो है वो उम्मीदवार बन टिकट की इच्छा कर रहे थे और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाया है, क्योंकि पार्टी ने अपने ही सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। पार्टी के सिंबल पे जो निकाय के चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो इसमें मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी हम बात करें, नगर पंचायत तो के जो अध्यक्ष हैं और मेंबर्स हैं वो, और इसके अलावा जो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और जो मेंबर्स हैं, ऐसे में अब जो पार्टी के कार्यकर्ता टिकट की चाहत रख रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिल पाया है इन चुनावों में, वो विरोध के स्वर मुखर करने लगे हैं। और पार्टी आज जो है इसी पर मंथन करने वाली है कि जो लोग नाराज हुए हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया, चूंकि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 2 जनवरी को जो है वो नाम वापसी का समय है, और जिन लोगों का ये पहले से पार्टी की तरफ से जिनको इशारा किया गया है कि उनका नाम वापसी नहीं होगा, वही चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा जो दूसरे हैं, या तो वो निर्दलीय जिन्होंने भरे हैं वो, या इसके अलावा जिनको टिकट नहीं दिया गया, तो ऐसे में जो विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं, इसको कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे एकजुटता का संदेश जो है इन चुनावों में विरोधी दलों को दिया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मंथन किया जाएगा। और साथ ही साथ कैसे इस चुनाव को जीता जाएगा। जो प्रचार शुरू हो चुका है, प्रचार की जो रीति नीति है, हम कहें रणनीति है, वो कैसी होगी, क्योंकि स्टार प्रचारकों की हम कहें कि अब जो इन चुनावों में जो प्रचार करने वाले प्रदेश स्तर के नेता, जिनको स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारा जाएगा, ऐसे नेताओं की सूची भी जल्द जारी होगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संगठन के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश महामंत्री और अध्यक्ष, ये लोग सभी आज मंथन करने वाले हैं इस पहलू को लेकर के कि जो भी लोगों में, खासतौर से कार्यकर्ताओं में, पार्टी पदाधिकारियों में, जिन क्षेत्रों में जो नाराजगी सामने आ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए और एकजुटता का संदेश जो है वो विरोधी दलों को इस चुनाव में दिया जा सके। बिल्कुल सोनू, देखिए आपने जिस तरह से जानकारी दी, डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति पर आज मंथन किया जाएगा कि किस तरह से जो वरिष्ठ नेता है या फिर जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि जिन लोगों को किसी वजह से मौका ना मिला हो, उनको कैसे पार्टी के साथ वापस जोड़ा जाए, तमाम चीजों को लेकर मंथन आज बैठक में किया जाना है। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर क्या वर्तमान में स्थिति है वहां पर, क्योंकि कल से प्रचार शुरू हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, ऐसे ही किसकी पार्टी का कितना दम देखने को मिला है कल से? देखिए, सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है ऋषिका, लगातार वो इस उद्देश्य को ही लेकर के चुनावी मैदान में है कि उनकी जीत हो। क्योंकि छोटी सरकार के तौर पर भी हम इसको नगर निकाय के चुनाव को देखते हैं, और नगर निगम प्रशासन, नगर निगम के चुने हुए जनप्रतिनिधि, और ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, स्वच्छता से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, इसके अलावा विद्युत सप्लाई से संबंधित जो रेजिडेंशियल एरिया की होती है या मार्केट वाले एरिया होते हैं, इन एरियाओं की, इनको लेकर के, ऐसे मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। और चूंकि 23 जनवरी को मतदान हो रहा, 25 तारीख को जो है वो चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे, तो समय बहुत कम बचा। और ऐसे में
जो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर या पार्टी के सिंबल पे जो चुनावी मैदान में वो, और इसके अलावा जो निर्दलीय हैं और जो क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हम कहें, अब ये सभी जब चुनावी मैदान में एक दूसरे को की कमियां और अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं। चूंकि लगातार जो क्षेत्र की जनता है, जो क्षेत्र के मतदाता हैं, वो भी देखते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से। बीते साल जो है वो दिसंबर 2 में के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तब से शासकीय प्रक्रियाओं के चलते अब जो है अब जाकर के चुनाव हो पा रहे हैं। तो जो इनका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया, अब चुनाव प्रचार शुरू हो गया और सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत हो। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बीजेपी की और कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में पहले से ही रणनीति बनाने की कवायद में जुटी हुई है, तो माना ये जा रहा है कि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इन सभी चुनावों में खास तौर से जो उत्तराखंड के नगर निगम के 11 नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी हैं, उन पर ज्यादातर बीजेपी जीत हासिल कर सके, ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से पूरी है सोनू, और देखना होगा कि क्या कुछ इसको लेकर चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां निकाय चुनाव जीतने पर मंथन होगा। इसके साथ ही जो डैमेज कंट्रोल करने को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तमाम जो बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे।